धैर्यवान कैसे रहें, सफलता के लिए धैर्य क्यों जरूरी है। हमें हमेशा धैर्य रखने के लिए कहा जाता है और यह भी बताया जाता है कि धैर्य एक गुण है। पर जब हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव चाह रहे होते हैं तब धैर्य रखना मुश्किल हो जाता है। वास्तव में आप कभी कभी धैर्य के गुणों को जानने के लिए संघर्ष करेंगे, पर जो भी हो, ये बात सच है कि हमारी सफलता में धैर्य बहुत अहम भूमिका निभाता है। पर ऐसा क्यों है और आप धैर्यवान बनने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इस गाइड में सबसे पहले असफलता के जड़ों को जानने की कोशिश करेंगे। आप क्यों इंतजार नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आप धैर्यवान बनने के लिए अभी क्या कर सकते हैं और अंत में हम हमारी सफलता में धैर्य की भूमिका के बारे में जानेंगे। मैं एक अधैर्य व्यक्ति क्यों हूं? क्या आपको कभी अधैर्य व्यक्ति बुलाया गया है या आपको खुद कभी ऐसा लगा है? अधैर्य का मतलब संक्षिप्त में जो इंतजार नहीं कर सकता। यह किसी विशेष घटना, व्यक्ति या तिथि के लिए हो सकता है। कभी कभी हम अधैर्यता की वजह से कुछ चीजों को दूसरों से पहले करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत या फिर पहले खाना खा लेना। जब आप अधैर्य होते हैं तब उत्तेजित महसूस करना सामान्य है। आप व्यक्ति और परिस्थिति के मुताबिक उग्र या चिड़चिड़ाहट महसूस करना शुरू कर देते हैं। पर हम में से कुछ लोग ऐसा क्यों बर्ताव करते हैं? अधैर्यता कहां से आती है? आप किसी भी कारणवश अधैर्य व्यक्ति बन सकते हैं, जैसे कि अधैर्यता का एक आधुनिक जड़ टेक्नोलॉजी है। जब हम लैपटॉप और फोन पर बहुत समय गुजारते हैं तब हमारा ध्यान भटकना शुरू हो जाता है और हम तुरंत सब कुछ होने की उम्मीद करना शुरू कर देते हैं। दूसरे केसेस में आप में अधैर्यता आपके परिवार के वजह से भी आ सकती है। आपसे बहुत लोगों ने कहा होगा कि आप झपकी लेंगे तो हार जाएंगे। इससे वो आपको ये बताना चाहते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और अगर आपको ये संदेश बचपन में नहीं मिला होगा तो आपने इसे अपने अनुभवों के माध्यम से प्राप्त कर लिया होगा। आपने किसी काम को बहुत धीरे धीरे किया होगा जिसके कारण आपको काफी खराब परिणाम मिले होंगे। इस तरह के अनुभवों से इस निष्कर्ष पर आना आसान है कि आपको सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा। जब आप अधैर्यता के कारणों के बारे में सोच रहे हो तब यह सोचना भी मददगार साबित होगा कि कैसे आपका दिमाग भी कभी कभी दो तरह के लूप्स के बीच उलझ जाता है। पहला वाला एडिक्शन साइकिल की तरह है। अगर आप अच्छा महसूस करने के लिए किसी चीज पर आश्रित रहते हैं तब आपको उसके ना होने से डर लगने लगेगा और आप चाहेंगे कि वो जल्दी जल्दी आप तक वापस आ जाए। ये कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज जैसे कि खेल, पॉर्न, शॉपिंग, सोशल मीडिया या फिर खाना, अल्कोहल या गैम्बलिंग से हो सकता है। जो भी आपके दिमाग में डोपामाइन की मात्रा को बढ़ाता है उस पर आप निर्भर करने लग जाते हैं और निर्भरता आपको बहुत अधैर्य महसूस कराती है। दूसरे तरह का अधैर्यता चक्र चिंता से जुड़ा हुआ है। अगर आप कुछ चीजों को लेकर चिंता करते हैं तो आप अधैर्य हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई चाहने वाला कहीं बाहर जा रहा होता है तो आपको कुछ घंटे, कुछ दिनों के बराबर लगने लगते हैं क्योंकि आप उस व्यक्ति से मिलने का और बात करने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी तरह जॉब इंटरव्यू की घबराहट आपको रात भर जगाए रख सकती है। साथ ही अगर आप चिंतित महसूस करते हैं तो आपका शरीर भी मनोवैज्ञानिक स्तर पर अधैर्य महसूस करना शुरू कर देता है। आपको पसीना आने लगता है, आपका दिल जोर से धड़कने लगता है। अब बात करते हैं कि धैर्य कैसे रखें। तो अब आपको अधैर्यता के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, पर अगर आप धैर्य रखना सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? यहां पर धैर्य रखने के 4 तरीके बताए गए हैं। अगर आप इनका लगातार अभ्यास करेंगे तो आपकी अधैर्यता दूर हो सकती है और आप एक शांत और कुशल व्यक्ति बन सकते हैं। पहला, कछुआ बने, खरगोश नहीं। हम सब कछुए और खरगोश की कहानी जानते हैं। उसमें हमें सिखाया गया था कि जो धीरे और स्थिर चलता है वही दौड़ जीतता है।
इस कहानी में खरगोश तेज दौड़ता है पर हार जाता है क्योंकि उसने रास्ते में सोकर अपना समय बर्बाद कर दिया था। और दूसरी तरफ कछुआ धीरे चलता है पर जीत जाता है क्योंकि वो रास्ते में कभी भी नहीं रुकता है, वो लगातार चलता रहता है। धैर्य विकसित करने के लिए सबसे पहले यह सोचें कि आप इस संदेश को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। इस संदेश को समझने के लिए आप उन परिस्थितियों की सूची बनाएं जिसमें जल्दी जल्दी काम करने से आपको नकारात्मक परिणाम मिले थे। ये असाइनमेंट्स, रिश्ते या फिर कुछ और भी हो सकते हैं। अगला, उन परिस्थितियों की सूची बनाएं जहां आपको लगातार काम करने से आपका मनचाहा परिणाम मिला हो, जैसे कि वजन कम होना, सालों पढ़ाई करते रहना और एक रिश्ते में आने से पहले किसी को जान लेना। दूसरा है बस आराम करें। जब आप खुद को अधैर्य महसूस करने लगे तब खुद को धीरे कर दें, लंबी और गहरी सांसें लें और 10 तक गिनें। आप किसी शांत जगह पर टहलने के लिए भी जा सकते हैं। इसके कोई नियम कानून नहीं है, आप हर वो काम कर सकते हैं जिससे आपका मन और दिमाग शांत हो जाए। भविष्य में अधैर्यता को कम करने के लिए नियमित रूप से अपने मन और दिमाग को विश्राम दें। यह अधैर्यता को विकसित होने से पहले ही खत्म कर देगा। सोचें कि आप दिन में 30 से 60 मिनट के लिए कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं। ये हर दिन अलग हो सकते हैं, जैसे कि आप एक दिन किताब पढ़ सकते हैं और दूसरे दिन आंखें बंद करके गाना सुन सकते हैं। तीसरा, मेडिटेशन का अभ्यास करें। ध्यान आपके विश्राम करने की प्रतिबद्धता को और भी कई गुना बढ़ा देता है, इसलिए ध्यान आपके आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। यह अधैर्यता को शांत करने और धैर्य बनाए रखने दोनों में बहुत काम आता है। साथ ही मेडिटेशन अपने साथ और भी कई फायदे लेकर आता है, जैसे कि एक स्थिर भावनात्मक और कुशल जीवन। अगर आपने पहले कभी ध्यान नहीं किया है तो चिंता ना करें, यह बहुत जटिल नहीं है। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांसें लें और अपनी जागरूकता को अपने पूरे शरीर में बहने दें। अपने शरीर की हर मांसपेशियों को रिलैक्स करें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने दिल की धड़कनों को शांत होता हुआ महसूस करें। इस तकनीक से अनिद्रा को भी, यानी कि नींद ना आने की बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। यह आपके पूरे मन को रिलैक्स कर देता है। एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर दें तब आप और भी दूसरे तरीके भी अभ्यास कर सकते हैं। चौथा है खुद को इंतजार करवाएं। अगर आप जिंदगी भर के लिए धैर्य रखना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को अधैर्यता से बाहर निकालने के लिए ट्रेन करना होगा। आप ऐसा ग्रेटिफिकेशन को डिले करके कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो खुद को चीजों के लिए इंतजार करवाएं। छोटी चीजों से शुरुआत करें, जैसे कि कॉफी के लिए बस 5 मिनट और इंतजार करना या किसी काम की शुरुआत करने से पहले 10 मिनट का इंतजार करना। उस वक्त कुछ रिलैक्सिंग काम करें या बस अपनी आंखें बंद करके गहरी सांसें लें। वक्त के साथ आपको धैर्य रखना आ जाएगा। इन बदलावों से आपको जो भी फायदा हो रहा है उसकी सूची बनाएं। आपके मानसिक स्वास्थ्य में कौन से सकारात्मक बदलाव आए हैं, आपको अपने कामों के परिणामों में कौन से बदलाव नजर आ रहे हैं और क्या आपके जिंदगी के लोग आपको अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी के साथ एक जरूरी बात, आकर्षण के सिद्धांत के लिए धैर्य पर महारत हासिल करना जरूरी है। अब हमने जान लिया है कि धैर्य कैसे रखा जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि इसका हमारे लक्ष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि धैर्यवान लोग ज्यादा बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं और अधैर्य लोगों की हमेशा यह शिकायत रहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं कर रहा। ऐसे केसेस में क्या हो रहा है? वास्तविकता यह है कि मैनिफेस्टेशन में समय लगता है और धैर्य इसकी कुंजी है। आपको सही लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है, खुद को अपने लक्ष्यों के साथ अलाइनमेंट में लाएं और उन पर काम करें। तो अधैर्य रवैया काफी अवास्तविक है।
दूसरा और सबसे जरूरी, अधैर्यता आपको अपने लक्ष्यों और सपनों के साथ संरेखन में यानी कि अलाइनमेंट में नहीं आने देता। जब आप अधैर्य होते हैं तब आपका ध्यान उन चीजों पर होता है जो आपके पास नहीं है और इस वजह से आप नकारात्मक महसूस करना शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और आप अधिक नकारात्मकता और कमी को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। धैर्यवान व्यक्ति कृतज्ञता के साथ रहता है, उसे पता होता है कि उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इस व्यक्ति की आवृत्ति उच्च होती है और वो अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करता है। तो अगर आप अपना समय निकालकर अपने धैर्य पर काम करेंगे तो आपको खुद में सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे।